स्टूडेंट स्वागत है आपका आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इससे बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे लोगों का साथ अच्छे लोगों की परीक्षा तो ईश्वर बहुत लेता है। अच्छे लोगों की परीक्षा जो है ईश्वर बहुत लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता है। बुरे लोगों को देता तो बहुत कुछ है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता है। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं आपका आज के जो क्लास फिफ्थ का साइंस का लेसन है पौधों में प्रजनन। साइंस का लेसन है पौधों में प्रजनन। हमने देखा होगा कि पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पौधे बहुत लाभकारी होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे हमें कई दूसरी वस्तुओं जैसे लकड़ी, रबड़, कॉटन आदि की उपलब्धता भी कराते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और क्या करते हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं ऊपरी मिट्टी को उर्वर जो अपादान से रोकती हैं, उसे कटान से जो पौधे की जड़ें होती हैं उसे क्या करते हैं, वो कटान से रोकती हैं, कटान से मिट्टी को कटने से रोकती हैं। फिर क्या होता है कि तो हम कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो है पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर पौधे ना हो इस संसार में, इस दुनिया में, इस विश्व में, तो हमारा जीवन कहीं पर भी संभव नहीं है। फिर क्या होता है कि सभी जीवधारी जन्म करते हैं, मतलब वृद्धि करते हैं। सभी जीवधारी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास होता है उनका, तो वृद्धि करते हैं और अंत में सब नष्ट हो जाते हैं। अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं, आप जैसे भी जीवों को उत्पन्न करते हैं, ये प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। मतलब जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। ठीक है, यानी जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रजनन कहलाती है। फिर क्या होता है जो कुछ पौधे क्या करते हैं, कुछ नहीं, पौधे क्या करते हैं, जन्म करते हैं। पौधे में क्या होता है, बीज से होता है जन्म, बीजाणु से होता है और उनके शरीर के भागों से होता है। पौधे के जन्म जो होती है वो कैसे होती है, बीजों से होती है, बीजाणु से होती है और उनके शरीर के भाग से होती है। जैसे बीज होता है, बीज को जब बोया जाता है तो क्या किया जाता है, उसमें से पौधा निकलता है और यही पौधा निकलता है। फिर जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो भी बढ़ती हैं। टहनियों से भी पौधों का रोपण, टहनियों को कलम लगा के जैसे नया पौधा तैयार कर लेते हैं, यानी पौधों से भी उसका रोपण हो जाता है। तो फिर क्या होता है, प्राणियों और जंतुओं की तरह दूसरे सजीव जीवधारी क्या करते हैं, वो भी प्रजनन करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रजनन करते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे बीज द्वारा उत्पन्न करते हैं और कुछ पेड़ पौधे बीजों, जड़ों तथा पत्तियों द्वारा प्रजनन करते हैं। फिर आता है बीजों का प्रजनन। पौधे बीजों द्वारा वृद्धि करते हैं। बीज क्या होता है, पौधों का प्रजनन क्या होता है, बीजों द्वारा प्रजनन। बीजों द्वारा प्रजनन। पेड़ जो पौधे होते हैं बीजों द्वारा वृद्धि करते हैं। बीज फलों के अंदर छिपे होते हैं और बीज पौधों में वृद्धि करते हैं और पौधे नए पौधों में वृद्धि करते चले जाते हैं। बीज क्या करते हैं, बीज कहाँ होते हैं,
बीज जो होते हैं फल के अंदर छिपे होते हैं और इन्हीं से नया पौधा बनता है। जैसे मान लो चना का कोई बीज ले लिया आपने, चने का बीज ले लिया और चने के बीज को देखिए आप एक बाहरी आवरण देखेंगे। सबसे बाहरी आवरण बीज जो कहलाता है बीज का जो सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, बीज वर्ण कहलाता है। बीज का सबसे बड़ा बाहरी को आवरण जो होता है वो बीज वर्ण कहलाता है। यह बीज की सुरक्षा करता है। तो चना के तुम आप लोगों ने बीज जो चने का जो चने देखा होगा, तो चने के ऊपर एक भूरे रंग की वो परत चढ़ी होती है, उसे क्या कहते हैं, बीज वर्ण कहते हैं। वो क्या करती है, बीज की सुरक्षा करती है, बीज की वो सुरक्षा करती है। फिर क्या आता है, अब बीज आवरण को ध्यानपूर्वक हटाए तो आप बीजों में निकली पत्तियों को देखेंगे। यदि निकलने वाली पत्तियां बीज पत्र कहलाती हैं। इनमें जो पत्तियां निकलती हैं, जब बीज बो लेते हैं और बीज जब बोने के बाद जब उसमें पत्तियां निकलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। फिर होता है बीज पत्र जो छोटे छोटे पौधों के लिए भोजन का संचय करते हैं। बीज पत्र जो निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। बीजों द्वारा जो पत्तियां निकलती हैं, निकलती हैं वह क्या कहलाती है, बीज पत्र कहलाती है। वो क्या कहलाती है, बीज पत्र कहलाती है। और इनका क्या काम होता है, ये क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। ये पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। कुछ बीज जैसे गेहूं, चावल, मक्का में बीज पात्र होता है, इसे एक बीज पत्री कहते हैं। जबकि कुछ बीज जैसे चना, सेम और मटर में दो बीज पात्र होते हैं, इसे द्विबीज पत्री कहते हैं। फिर आता है बीजों का प्रकीर्णन। ये तो बीजों का प्रजनन हो गया। अब आता है बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता है कि एक स्थान से लेकर बीज होता है कि एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर किसी के माध्यम से जो होता है। तो बीजों को विभिन्न स्थानों फैलाने और बिखेरने की विधि को प्रकीर्णन कहते हैं। बीजों को क्या करना, बीजों को विभिन्न स्थानों पर फैलाना और उसका वो कराना, फैलाकर उसे उगाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। इसके बाद बीज बनता है और फिर बिखर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब प्रकीर्णन के कारक। प्रकीर्णन क्या होता है कि बीजों को विभिन्न स्थानों पर फैलने और बिखरने की विधि। प्रकीर्णन क्या होता है, बीजों को विभिन्न स्थानों पर फैलाने, बीजों को विभिन्न स्थान पर फैलाने तथा बिखेरने की विधि। प्रकीर्णन कहलाती है। क्या होता है, क्या तो बीजों के विभिन्न स्थानों पर फैलाने और बिखेरने की विधि क्या कहलाती है, वो प्रकीर्णन कहलाती है। अब प्रकीर्णन के कारक क्या होते हैं, प्रकीर्णन के कारक, जब तो प्रकीर्णन हो गया और इसके कारक क्या होते हैं। प्रकीर्णन के कारक मतलब प्रकीर्णन किसके किसके द्वारा फैलता है, प्रकीर्णन किसके किसके द्वारा फैलता है। तो पहला आता है वायु द्वारा। एक तो फैलता है वायु द्वारा, वायु द्वारा कैसे फैलता है। वायु द्वारा कैसे फैलता है कि कुछ बीज जैसे होते हैं, जैसे मदार, कॉटन, हिपटेस, पौधे छोटे, चपटे और सूखे तथा भार में हल्के होते हैं। तो क्या होता है कि इनकी बाहरी
जो वृद्धि वृद्धि रोमदार होती है, बाहरी वृद्धि रोमदार होती है, ताकि वायु द्वारा इनको आसानी से ले जाया जा सके। ये बीज वायु में तैरते रहते हैं और लंबे समय बाद जो होता है नीचे आकर बैठ जाते हैं, मृदा में दब जाते हैं और फिर नया पौधा उगा लेते हैं। तो ये कैसे होता है, वायु क्या करती है, इन्हें अपने द्वारा उड़ा के ले जाती है, बीजों को उड़ाकर ले जाती है, बीजों को उड़ाकर ले जाती है, उड़ा के ले जाती है, बीजों को उड़ा के ले जाती है। और वहां बहुत लंबे समय तक क्या रहता है कि मृदा में छोड़ देती है। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पौधा उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है कि जल द्वारा प्रकीर्णन, एक वायु हो गया, फिर हो गया जल द्वारा देखिए कैसे होता है। जल द्वारा क्या होता है कि बीज और फल जल के अंदर और बाहर जो है जल द्वारा ले जाते हैं। जैसे कमल के भाग छिद्रित होता है और उनको जल में तैरने में सहायता करते हैं। नारियल बहुत हल्का वायु से भरा रेशेदार फल है। वायु बीज को तैरने में और बीजों को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। तो क्या होता है कि बीज और फल जल के अंदर और बाहर जो होता है, बीज और फल क्या होता है इसमें, बीज और फल जल के अंदर, बीज और फल जल के अंदर ही होता है, जल के अंदर, बीज और फल जल के अंदर ही होता है और ये इधर से उधर जाता रहता है, जिससे कि जल द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। फिर आता है कि प्राणियों और जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, फिर होता है प्राणियों और जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, प्राणी और जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, प्राणी और जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है, क्या होता है कि प्राणी और जंतु फल जैसे अंजीर, टमाटर, बहुत सारे फल जैसे संतरे आज खाते हैं, ये बीजों के साथ ही खाए जाते हैं। इन फलों के बीज नहीं पचते हैं क्योंकि इनमें परतें होती हैं और ये बिखर जाते हैं। ये शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकलते हैं। फिर क्या होता है, कुछ बीजों में जैसे जो होते हैं जैसे छुईमी के पौधे में कांटे सूल होते हैं जो, और एक कांटे जंतुओं के बाल या रोए में को जोड़ने में सहायता करते हैं। इस प्रकार उनको दूर तक ले जाया जा सकता है। तो क्या होता है, प्राणियों द्वारा कैसे होता है, जैसे हम खाते हैं सेब, अंगूर, संतरा, तो इनका क्या होता है कि ये पचते नहीं है, इनके बीज क्या होते हैं, ये पचते नहीं है, इनके बीज क्या होते हैं, पचते नहीं है, इनके बीज क्या होते हैं, पचते नहीं है। तो ये उत्सर्जी पदार्थ मतलब जैसे निकलता है उत्सर्जी मल द्वारा, ये क्या होता है, मल द्वारा जो निकल जाते हैं बाहर, मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि जब मल द्वारा जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर जहाँ पर होते हैं फिर इनका प्रकीर्णन हो जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे जो प्राणियों तो और जंतु द्वारा क्या होता है, जैसे उनके छुईमी आदि के पौधे जैसे सूल या सेरस होते हैं, तो जंतुओं की कांटे जो होते हैं जंतुओं के बालों में रोए की तरह जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक दे चले जाते हैं और वहां पर क्या हो जाता है, प्रकीर्णन। फिर होता है आग द्वारा प्रकीर्णन, आग द्वारा भी प्रकीर्णन हो जाता है, आग द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। आग द्वारा कैसे प्रकीर्णन होता है क्या होता है कि आग भी बीजों को प्रकीर्णन में सहायक होती है। एक कुछ पाइन बीजों के पारिवारिक जैसे जैक पाइन, लोड जपोल पाइन को अलग करते हैं। जब वे आग के उच्च तापमान को महसूस करते हैं तो जैक पाइन और पाइन उनके
उनके बीजों को छोड़ देता है। क्या करता है कि जो उच्च ताप पर कुछ पौधों में, कुछ खास पौधों में, कुछ खास बीजों में यानी उच्च ताप पर कुछ खास तरीके के जो बीज होते हैं और पौधे होते हैं, तो वे क्या करते हैं, वो बीजों को अलग कर देते हैं। जिससे बीज अलग कर देते हैं, फिर उनका बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। फिर आता है विस्फोटन द्वारा। ये यानी कुछ फल विस्फोटन के द्वारा फटते और खुलते हैं। विस्फोट बीजों को बाहर अंकुरित करता है और जननीय पौधों से दूर करता है। ये बीज काफी दूर तक फैल जाते हैं। मटर की फली और बालसम इनके उदाहरण है। विस्फोटन का बल जो बीज को बिखरने में सहायता करता है। जैसे मटर का एक आता है विस्फोटन विधि। विस्फोटन विस्फोटन द्वारा, तो इसमें क्या होता है, मटर के पौधे, मटर आदि के पौधे जो होते हैं वो विस्फोटन विधि द्वारा प्रकीर्णन करते हैं। विस्फोटन विधि द्वारा क्या होता है, कैसे प्रकीर्णन होती है कि जैसे क्या करते हैं कि विस्फोट के दौरान फटते और खुलते हैं और विस्फोट बीजों को बाहर अंकुरित करते हैं। विस्फोटिक जो बीज होते हैं, इसमें क्या होता है, विस्फोटिक बीज, विस्फोटिक बीज बीजों को बाहर अंकुरित कर देते हैं। विस्फोटक बीज को क्या करते हैं, बाहर अंकुरित कर देते हैं। अब आता है कि बीजों में अंकुरण, बीजों में अंकुरण मतलब अंकुरित कैसे होते हैं, बीजों में अंकुरण कैसे होता है। अब इसे बीजों का जो अंकुरण है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे। फिर आएगा जिस बीजों का अंकुरण, फिर जड़ों द्वारा प्रजनन, तनों द्वारा प्रजनन, तने के कटे हुए भाग द्वारा प्रजनन, पत्तियों द्वारा प्रजनन। तो ये सारी चीजें जो हैं अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अगर वीडियो को पसंद मतलब अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, इसे जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको टाइम से तुरंत मिलते रहें।